इमेजिन कीजिए, एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ 9 घंटे चला, लेकिन उसके नतीजे ने 200 साल की गुलामी की नींव रख दी। एक तरफ थी हजारों सैनिकों वाली बंगाल की सेना और दूसरी तरफ थे कुछ 100 अंग्रेज सैनिक। फिर भी जीत अंग्रेजों की हुई। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में युद्ध था या फिर इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात? 23 जून 1757, बंगाल की गर्म और उमस भरी सुबह। प्लासी के मैदान में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ थी बंगाल के नवाब की विशाल सेना, लगभग 50,000 सैनिक, 50 तोपें और घुड़सवारों की लंबी कतार। दूसरी तरफ थी एक छोटी सी सेना, सिर्फ 3,000 सैनिक। लेकिन यह साधारण युद्ध नहीं था, क्योंकि इस युद्ध के पीछे छिपी थी धोखे की एक ऐसी कहानी जिसने भारत की किस्मत बदल दी। सिर्फ 9 घंटे में एक साम्राज्य गिर गया और एक नई सत्ता का जन्म हुआ। लेकिन असली सवाल यह है, क्या अंग्रेज सच में इतने शक्तिशाली थे, या फिर भारत को हराने के लिए भारत के ही लोगों का इस्तेमाल किया गया? आज हम जानेंगे बैटल ऑफ प्लासी की पूरी सच्ची कहानी। 18वीं सदी में अगर कोई जगह भारत में सबसे ज्यादा अमीर थी तो वो थी बंगाल। उस समय बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा शामिल थे। यह क्षेत्र इतना समृद्ध था कि यूरोप के व्यापारी इसे कहते थे द रिचेस्ट प्रोविंस इन द वर्ल्ड। यहां से निकलता था रेशम, कपास, मसाले, नमक और कीमती कपड़े। यूरोप के बाजारों में बंगाल के कपड़ों की बहुत मांग थी। इसी वजह से कई यूरोपीय कंपनियां यहां व्यापार करने आईं। डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज। इनमें सबसे शक्तिशाली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में यह सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे यह कंपनी व्यापार से ज्यादा राजनीति में दिलचस्पी लेने लगी। 1756 में बंगाल का नवाब बना एक युवा शासक, सिराज उद दौला। उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। वो भावुक था, गुस्सैल भी था, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, वो अपने राज्य में अंग्रेज़ों की बढ़ती ताकत को पसंद नहीं करता था। अंग्रेज़ों ने बंगाल में किले बनाए, हथियार जमा किए और टैक्स देने से बचने की कोशिश की। सिराज उद दौला को लगा कि ये कंपनी धीरे धीरे बंगाल पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है, और इसलिए उसने फैसला किया अंग्रेज़ों को सबक सिखाना होगा। 1756 में नवाब ने अचानक हमला कर दिया। अंग्रेज़ों का मुख्य व्यापारिक केंद्र था कलकत्ता, फोर्ट विलियम। नवाब की सेना ने किले को घेर लिया। कुछ ही दिनों में अंग्रेज़ों को हार माननी पड़ी। कलकत्ता नवाब के कब्जे में चला गया। यह अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन अंग्रेज़ इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत एक सैन्य अभियान शुरू किया, और इस अभियान का नेतृत्व करने आया रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ सैनिक नहीं था, वह एक बेहद चालाक रणनीतिकार था। उसे पता था कि सीधे युद्ध में बंगाल की विशाल सेना को हराना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना, साजिश। क्लाइव ने नवाब के दरबार में मौजूद असंतुष्ट लोगों से संपर्क करना शुरू किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था मीर जाफर। बंगाल की सेना का सेनापति था, लेकिन उसके मन में एक सपना था, नवाब बनने का सपना। क्लाइव ने उसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने मीर जाफर से कहा, अगर तुम युद्ध में हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। ये प्रस्ताव बहुत बड़ा था, और आखिरकार मीर जाफर इस साजिश में शामिल हो गया। 1757 की गर्मियों में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो चुकी थीं। नवाब की सेना लगभग 50,000 सैनिक, 50 से ज्यादा तोपें, कई घुड़सवार। अंग्रेज़ों की सेना लगभग 3,000 सैनिक, जिनमें यूरोपीय और भारतीय दोनों शामिल थे। संख्या के हिसाब से यह लड़ाई असंभव लग रही थी,
लेकिन क्लाइव को पता था युद्ध मैदान में नहीं, पहले ही जीत लिया गया है। 23 जून 1757, प्लासी का मैदान। सुबह युद्ध शुरू हुआ। नवाब की सेना ने भारी तोपों से हमला किया, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई। नवाब की सेना की बारूद भीग गई, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी बारूद को ढक कर रखा था। जैसे ही बारिश रुकी, अंग्रेजों ने हमला शुरू कर दिया, और तभी हुआ सबसे बड़ा विश्वासघात। मीर जाफर की सेना बस खड़ी रही, ना कोई हमला, ना कोई मदद। नवाब अकेला पड़ गया। कुछ ही घंटों में उसकी सेना बिखर गई। युद्ध हारने के बाद सिराज उद्दौला भाग गया। वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे पकड़ लिया गया, और फिर मीर जाफर के आदेश पर उसकी हत्या कर दी गई। एक युवा शासक का अंत हो गया, और बंगाल की सत्ता अंग्रेजों के हाथों में चली गई। बैटल ऑफ प्लासी सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये वह घटना थी जिसने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रख दी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, अब वो बन चुकी थी भारत की शासक शक्ति। अगले 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजों के नियंत्रण में रहा, और ये सब शुरू हुआ था 23 जून 1757, प्लासी के उस मैदान से, जहां एक विश्वासघात ने पूरे देश की किस्मत बदल दी। अगर आपको भारत के इतिहास की ऐसी ही रोमांचक और सच्ची कहानियां जानना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे 1857 की क्रांति की असली कहानी, जो अंग्रेज़ों की नींव हिला देने वाली थी।